सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रम् अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणीन्द्रं नमो जोडिहाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। जो पांव नहीं रुकते हैं व्यवधानों से भी, पर्वत केवल उनके आगे ही झुकता है। जो दीप नहीं बुझता है तूफानों से भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। जो दीप नहीं बुझता है तूफानों से भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। संयमी इतना ही अडिग होता है। एक बार यदि संकल्प ले लिया, फिर लाख व्यवधान क्यों ना आए, वो अपना संकल्प नहीं तोड़ेगा। ये है संयम। एक व्यक्ति को दीपावली के अवसर पर घर की सफाई करते हुए एक बहुत पुरानी बही हाथ लग गई। बही समझते हैं ना? उसने उस पुरानी धूल दूसरित बही के पन्ने पलटाए। अचानक एक जगह, एक पृष्ठ पर उसकी नजरें अटक गईं। लिखा हुआ था, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन 10 बजे मंदिर के कलश पर अशर्फियां रखी गईं। अब ऐसी बातें पढ़ कर के नजरें तो अटकेंगी ही ना। बार बार पढ़ने लगा वह। उन काले अक्षरों को भी वह स्वर्ण अक्षरों में देख रहा था। उसे लगा कि उसके पूर्वज सारा धन मंदिर के कलश में सुरक्षित रख गए हैं। अब अंतर्द्वंद चलने लगा। क्या किया जाए? अशर्फियां निकलवाने के लिए मंदिर का कलश तुड़वाना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? बाबा ने बनवाया था, पोता ने तुड़वा दिया, जग हंसाई होगी। लेकिन लोभ इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है, बाबा ने बनवाया था, पुराना हो गया है, हम जीर्णोद्धार करवा देंगे। पोता जीर्णोद्धार भी तो करवाते हैं। और लोभ की विजय हुई। मंदिर का कलश तुड़वा दिया गया। लेकिन यह क्या? वहां तो कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बुजुर्गों के हाथ का लिखा हुआ गलत कैसे हो सकता है? मुझे कोई भी भ्रम नहीं हुआ था। फिर से घर जाकर के बही खोलता है, पन्ने पलटाता है, वही का वही लिखा हुआ है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन 10 बजे मंदिर के कलश में अशर्फियां रखी गईं। अब चूंकि कलश टूट चुका था, बात प्रकट हो चुकी थी, इसीलिए उसने पंचों को बुलाया और कहा
कि ऐसी ऐसी बात है, इस पुरानी बही में ये लिखा हुआ था। यही सोचकर मेरे मन में लोभ जागा और मैंने कलश को खोल करके देख लिया, लेकिन मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग पंच लोग हैं, जो भी फैसला चाहें मेरे बारे में कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इसके रहस्य को प्रकट करें। आखिर ये क्यों लिखा हुआ है? सब लोगों ने विचार किया। उनमें से एक प्रबुद्ध बाबा जी को रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें अशर्फियाँ मिल जाएंगी और जो प्रायश्चित करना होगा वो भी तुम्हें दिया जाएगा गुरु के पास ले जा करके, लेकिन अब तुम्हें चैत्र शुक्ला त्रयोदशी तक इंतजार करना होगा। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन सवेरे सवेरे तुम मेरे पास आ जाना, पूजा का थाल सजा करके लाना और साथ में कुदाल भी ले आना, जिससे खुदाई करनी होगी। और अब इंतजार शुरू हो गया। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी कब आएगी? अभी तो 1 महीना बाकी है। उस दिन से इंतजार की घड़ियां उस समय बड़ी मुश्किल से कटती हैं जब हमें कुछ मिलने वाला होता है, और जब कुछ खोने वाला होता है तो बहुत जल्दी समय निकल जाता है कि इतने जल्दी समय कैसे निकल गया, तब ये लगता है अब उसके दिन काटे न कटें। जैसे तैसे करके 1 महीना बीता। द्वादशी की रात में उसे नींद नहीं आई। सारी रात सपने देखता रहा खुली आंखों से कि कब सवेरा हो, कब मैं मंदिर जाऊं और कब वो रहस्य मेरे सामने प्रकट हो। 3 बजे रात में ही उठ करके नहा धो लिया, पूजन की तैयारियां शुरू कर दी। घर पे ही बढ़िया द्रव्य सजाया, जितना बन सकता था उतना दिलेरी से, और द्रव्य का थाल लेकर के साथ में कुदाल लेकर के पहुंच गया बाबा जी के घर पर। कहता है कि चलिए मंदिर चलते हैं। दोनों मंदिर पहुंचे, खूब भक्ति भाव से अभिषेक किया, प्रक्षाल किया और पूजन पाठ किया। जिनेंद्र देव की स्तुति की। 9:45 बज गए। दोनों मंदिर के बाहर आए, मंदिर की 3 परिक्रमा लगाई। ठीक 10 बजे उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी जिस स्थान पर मंदिर के कलश की परछाई पड़ती थी, और वहां पर अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा निकल गया। तो ये क्या है? बुजुर्ग जो होते हैं धन संचय तो करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इसका वास्तविक वारिस कौन है। यदि पात्र नहीं है उनका वारिस, तो उसके हाथ में वो अपनी मेहनत की कमाई सौंप करके नहीं जाते। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पूत यदि सुपुत्र है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद इकट्ठा कर लेगा क्योंकि सुपुत्र है। और यदि कुपुत्र है तो भी उसके लिए इकट्ठा करके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो रातों रात सारा भी गंवा सकता है जुआ आदि व्यसनों में। तो संकेत की भाषा समझें। उत्तम संयम धर्म हमें ये शिक्षा देने आया है। 2 प्रकार का संयम होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। पंचेंद्रिय मन वश करो, ये तो है इंद्रिय संयम। 5 इंद्रियां और मन को वश में करना इंद्रिय संयम कहलाता है। और षटकाय जीव न हननते, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये प्राणी संयम है। लेकिन संयम की शिक्षा हमें कहाँ मिलेगी? संयम का अर्थ होता है संतुलन, बैलेंस, अनुशासन। और संतुलन कहाँ होता है? कोई हमें संतुलन दे सकता है क्या? कोई हमें बैलेंस दे सकता है क्या? कोई यदि हमें साइकिल भी गिफ्ट देगा तो उसमें 2 चक्के देगा, 2 पैडल देगा, 2 हैंडल देगा, लेकिन बैलेंस नहीं देगा, संतुलन नहीं देगा। संतुलन यदि हमारे पास है तब तो हम उस साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो वो साइकिल हमारे किसी काम की, बैलेंस हमारे अंदर होता है। तो संयम कोई हमें दे नहीं सकता। यदि महाराज जी आपसे ये कहते हैं कि महाराज आज आपने हमें आहार दिया है तो कम से कम रात्रि भोजन का तो त्याग करो। आहार देने के पहले उन्होंने त्याग नहीं करवाया। जब कमंडल लेकर के पीछे पीछे गए तो उन्होंने पूछा कि आपका रात्रि भोजन का त्याग है? उन्होंने कहा कि नहीं है महाराज जी, संकोच के साथ
नहीं है महाराज जी। ऐसा कैसे? तुमने तो आज आहार दिया है, तो कम से कम रात्रि भोजन का तो त्याग कर ही दो। अब वो सोचने लगे, विचारने लगे, क्योंकि उनका बिजनेस कुछ ऐसा है कि शाम को भोजन संभव नहीं। यदि रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो एक ही टाइम भोजन मिल पाएगा। तो सोच विचार में डूब गए। करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। महाराज जी जब फोर्स करने लगे कि बोलो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो कहते हैं हाँ महाराज जी कर दिया। क्या कर दिया? आज से आपके पास आने का ही त्याग कर दिया। तो ऐसा यदि संयम हम धारण करेंगे, संयम जो है बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। जब तक हमारे भाव नहीं होंगे, कोई लाख कोशिश क्यों ना करे, निषेध में आकर्षण होता है। जब हम कहेंगे कि रहने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा बिजनेस ऐसा है ना, रात में खाओ, तो हमने कह दिया, बहुत बुरी बात है, दीदी होकर के कह रही है कि रात में खाओ, ये तो अच्छी बात नहीं, तो कहो वो रात्रि भोजन छोड़ दे। यदि हम यहाँ पर एक पर्दा लगा दें और उसमें लिख दें कि अंदर झांकना सख्त मना है, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन हर कोई व्यक्ति इधर उधर देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, धीरे से पर्दा खिसकाएगा और अंदर झांक करके जरूर देखेगा। निषेध में आकर्षण होता है ना, क्योंकि हमने मना किया है। तो जब कोई त्याग करवाने की बात नहीं करता तो त्याग के भाव अपने आप हमारे अंदर आने लगते हैं। किस प्रकार से संयम हमारे अंदर आए, तो हमें संकेत की भाषा समझना है। जैसे उन्होंने संकेत की भाषा समझ करके अशर्फियों का घड़ा खोज लिया, ऐसे ही हमें संकेत की भाषा समझना है, तो कदम कदम पर हमें संयम का उपदेश मिल जाएगा। जैसे सवेरे हम मंदिर जाते हैं, हमें सवेरे ही मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो जितना मन सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन और भक्ति में हमारा लगता है, बाद में नहीं लगता, 10 के बाद, 11 के बाद, 12 के बाद। तो सवेरे सवेरे जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करें। दर्शन करने के लिए महिलाएं बाएं तरफ और पुरुष वर्ग दाएं तरफ खड़े होकर के भगवान के दर्शन आंख खोल करके करें। बहुत लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके दर्शन करते हैं। तो बंद करके दर्शन, दोनों शब्दों का मैच ही नहीं है, दर्शन और आंख बंद। तो दर्शन मतलब देखना, और यदि हम आंख बंद करके देखेंगे तो क्या दिखेगा? तो आंखों को खोल करके, दो तो आंख है ही हमारी, इंद्र तो 1000 नेत्र बना लेता है जब उसे तृप्ति नहीं होती है तो भगवान का रूप देखने के लिए। तो हमारी ये दो जो कि वीक आंखें हैं, उनमें भी चश्मा चढ़ गया है। तो इन आंखों को तो कम से कम अच्छी तरह से खोल करके हम अपलक, अनिमेष विलोकनीय होते हैं भगवान, पलक तक नहीं झपकना चाहिए, ऐसे अनिमेष विलोकनीय भगवान के दर्शन करें। तो इस तरह से जब हम एक टक कुछ पलों तक भगवान को देखते हैं, तो भगवान की प्रतिमा भी हमें उपदेश देती है, संयम का उपदेश देती है। प्रतिमा को गौर से देखेंगे तो प्रतिमा आपसे बात करेगी। भगवान की प्रतिमा हमसे कहती है कि मैंने अपने हाथों पर हाथ रख दिए हैं, अर्थात इस संसार में जितने भी कार्य करने को थे मैंने सारे कर डाले, किसी भी कार्य को करने में मुझे संतोष नहीं मिला, इसलिए मैंने अब कृतकृत्य महसूस करके अपने हाथों पर हाथ रख दिए हैं। उनकी प्रतिमा क्या कहती है कि मैंने पैरों पर पैर रख दिए हैं, अथवा एक जगह स्थिर होकर के खड़ा हो गया हूँ। इसका मतलब ये है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मैंने ये पाया कि संसार में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो जाने लायक हो, इसलिए मैंने अपना एक स्थान चुन लिया है, स्थिर हो गया हूँ। भगवान की आंखें झुकी हुई होती हैं, दृष्टि नासा पे धरे, तो वो झुकी हुई आंखें ये बताती हैं कि इस जगत में जितने भी पदार्थ देखने लायक थे मैंने सारे देख लिए, लेकिन कोई भी पदार्थ मुझे संतुष्ट करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने अपनी दृष्टि झुका ली है। भगवान हमसे कहते हैं कि जो मेरा वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य काल हो सकता है, जो मेरा भूतकाल था वो तुम्हारा वर्तमान है। जैसे अभी हम हैं ना, वैसे ही तो भगवान पूर्व जन्मों में थे, फिर उन्होंने कर्म का क्षय किया, पुण्य का
अतिशय बंद किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और भगवान बन गए। तो हम भी चाहें तो अपने वर्तमान को भविष्य के रूप में, भगवान के रूप में बना सकते हैं। हमारा भविष्य उनका वर्तमान हो सकता है, लेकिन हम चाहें तब। कब होगा ये? जब हमें जिनवाणी की बातों का असर हो। आज हम जिनवाणी सुनते हैं, कितने सालों से हम इन्हीं 10 धर्मों पे प्रवचन सुन रहे हैं। यही तो 10 धर्म हैं। क्षमा, मार दो, आर जाओ और आधी सी बातें तो सुनी हुई रहती हैं, लेकिन फिर भी हमें हर साल वही सुनना रहता है, वही तत्वार्थ सूत्र, वही सब कुछ। लेकिन परिवर्तन कितना आता है? अभी तक क्रोध नहीं छूटा। बातें, यदि हमें क्षमा धर्म पर ही बातें करनी है तो बातें तो वही होंगी ना कि क्रोध का अभाव क्षमा कहलाता है। निमित्त के उपस्थित होते हुए भी क्रोध का ना आना क्षमा कहलाता है। गुरुजी ने 6th क्लास में जाकर के होमवर्क दिया कि गाय पर निबंध लिख करके लाना, और फिर 5th क्लास में जाकर के भी होमवर्क दे दिया। 5th क्लास के टीचर 1 हफ्ते के लिए एब्सेंट थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी जाकर के वही होमवर्क दे दिया कि गाय पर निबंध लिख करके लाना है। अब दूसरे दिन 6th क्लास की कॉपी जांची, फिर जाकर के 5th क्लास में कॉपियाँ जांची, तो 5th क्लास के एक बच्चे ने जो निबंध लिखा था उसे पढ़ करके वो उससे कहते हैं कि तुमने हूबहू अपने बड़े भाई जैसा निबंध लिखा है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द तुम्हारा उसके निबंध से मिल रहा है। क्या तुमने कॉपी की है? तो वो कहता है कि सर हमारे यहाँ गाय एक ही है। तो हमारे पास धर्म 10 ही हैं। पिछले साल भी हमने इन्हीं को सुना था, इस साल भी इन्हीं को सुनेंगे और अगले 20 सालों तक जब तक हम सुनते रहेंगे इन्हीं धर्मों को सुनेंगे। बात सिर्फ इतनी है, हमें देखना ये है कि हमने उतारा कितना, आचरण में कितना उतारा। इतने साल तो बीत गए क्रोध के त्याग के बारे में सुनते हुए और क्षमा धारण के बारे में सुनते हुए। बात सिर्फ ये है जो हमारे आचरण में नहीं उतरती, उसका कारण सिर्फ ये है कि प्रवचन में हम क्या देखते हैं कि कैसा रहा, ये नहीं देखते कि क्या रहा। बोलने वाले की स्टाइल कैसी थी, बोलने वाले के शब्द कैसे थे, बोलने वाले के उदाहरण क्या थे, मन लग रहा था कि नहीं। तो यदि हम ये सोचेंगे कि कैसा रहा तो कभी भी हमारे अंदर कुछ आने वाला नहीं है। जब हम ये सोचते कि प्रवचन में क्या था, तब जाकर के चिंतन शुरू होगा कि आज क्या क्या बताया। क्योंकि प्रवचन में 2 प्रकार की बातें होती हैं, कुछ हल्की भी होती हैं, कुछ भारी भी होती हैं। जैसे खाना में मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, चटनी भी होती है, पापड़ भी होता है। यदि ऐसा ना हो तो खाना मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा सा मन लगाए रखने के लिए सब प्रकार की बातें यहाँ पर प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे हम मान लीजिए घर में 4 लोग हैं, प्रवचन सुनने के लिए चारों आ रहे हैं लॉक करके, तो हम क्या करते हैं, आंगन में, बाहर फ्रंट यार्ड में जो अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी होती हैं कीमती, फटाफट उठा करके अंदर कर देते हैं, और पुरानी चप्पलें और बर्तन के टोकने आदि सब बाहर छोड़ देते हैं, उनको अंदर नहीं रखते हैं। क्यों? उनकी हमें ज़्यादा चिंता नहीं रहती। ऐसे जब प्रवचन सुनते हैं तो जो हैवी कीमती चीज़ें होती हैं उन्हें अंदर रखना चाहिए, और बाकी जो हल्की फुल्की है ना वो यहीं छोड़ करके चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारे साथ जाती क्या है, हल्की फुल्की चीज़ें जाती हैं, और जो ग्रहण करने जैसी चीज़ें होती हैं कि संयम वास्तव में है क्या। हमें ब्रेक लगाना है। कहाँ पर ब्रेक लगाना है? इंद्रिय के मांग पर ब्रेक लगाना है। ब्रेक का नाम है संयम। आपने हमसे कहा कि चलिए हम आपको गोल बाजार छोड़ देते हैं, अच्छी गाड़ी है हमारे पास भी, लेकिन एक छोटी सी कमी, हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। तो क्या हम आ पाएंगे? पता नहीं किस रोड के किनारे। तो बिना ब्रेक की गाड़ी में जैसे हम बैठना नहीं चाहते, ऐसे ही बिना ब्रेक का जो जीवन होता है वो परमात्मा रूपी मंजिल तक हमें नहीं पहुंचाता। संयम पटरी के समान है, इसमें हमारी वो जीवन रूपी गाड़ी चल रही है। ये परमात्मा की मंजिल तक तब पहुंच सकती है जब इसमें संयम की पटरी पर ये चल रही हो, अदरवाइज हमें मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो जैसे उनको अशर्फियाँ मिल गईं, संकेत की भाषा समझी, भगवान ने हमसे कहा कि संसार में कुछ भी नहीं है भटकन के सिवा, तुम भी अंदर लौट आओ। मैंने चिड़िया से पूछा कि तुम असीम आकाश में कैसे उड़ जाती हो,
क्या तुम्हें डर नहीं लगता? चिड़िया कहती है, मुझे घर वापस लौटना आता है। जिसे घर वापस लौटना आता है वो कभी भटकेगा नहीं। हम कितना भी भटकें, समुद्री जहाज में बैठा हुआ पंछी उड़ करके तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लौट करके उसी जहाज में आकर के बैठ जाता है। उड़ना बुरा नहीं है, लेकिन लौट कर आना है, ये भी हमें ख्याल में रहना चाहिए। तो भगवान की प्रतिमा से हम संयम का उपदेश ले सकते हैं। फिर दर्शन करके हम थोड़ी देर के लिए मंदिर में बैठते हैं, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, इन लोग आधा घंटा भी बैठ जाते हैं, 1 घंटा भी बैठ जाते हैं। तो बैठने के पहले सामान्यतः लोग ऊपर देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि थोड़ी बहुत हवा भी मिल जाए तो भक्ति अच्छे से हो जाएगी। चलिए ठीक है, पंखा के नीचे बैठिए, लेकिन यदि आप ध्यान से उस सीलिंग फैन को देखते हैं तो वो भी संयम का उपदेश देगा, और सबसे ज़्यादा संयम का उपदेश देता है तो सीलिंग फैन। अब देखिए, उसमें 3 पंखुड़ियाँ हैं और एक डंडी है। एक जो डंडी है वो तीनों पंखुड़ियों को बहुत तेजी से घुमा रही है। ऐसे ही हमारा एक मन है और 5 पंखुड़ियाँ हैं, यानी कि 5 इंद्रियां हैं। तो ये मन क्या करता है? घूमता हुआ नजर नहीं आता, जैसे वो कीली घूमती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन पंखुड़ियों को बहुत तेजी से घुमा रही है। ऐसे ही हमारा मन घूमता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन इतनी तेजी से इंद्रियों को दौड़ाता है कि कहा नहीं जा सकता। मन ऑर्डर करता है, मन आदेश देता है स्पर्शन इंद्रिय को कि कोमल कोमल स्पर्श चाहिए, और बस स्पर्शन इंद्रिय, कोमल कोमल सैया, अच्छे स्त्री पुरुषों का संयोग, ये क्या है? स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। मालिन या माली जो राजा की शैया सजाया करती थी, एक दिन उसने सोचा कि राजा रोज फूलों की शैया में सोता है, थोड़ा सा मैं भी तो लेट करके देखूं। और उसी समय राजा आ गए, गुस्सा आया तो उन्होंने उसको कोड़े से पीटना शुरू कर दिया। कोड़े खा करके वह हंस रहा है, तो राजा ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? वो हंस रहा है तो राजा को और गुस्सा आया। उसने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो क्या कहता है कि मैं ये सोच रहा हूं कि 5-10 मिनट इस शैया पर लेटने से मुझे इतने कोड़े खाने पड़ रहे हैं, तो आप तो 20 साल से इस कोमल शैया पर सो रहे हैं, आपको कितने कोड़े नहीं पड़ेंगे। तो ये हमारे ही आसपास रहने वाले प्राणी हमें उपदेश दे देते हैं, बशर्ते हम ग्रहण कर पाएं। तो वो सीलिंग फैन हमें उपदेश दे रहा है कि इंद्रियां ऐसे मन के ऑर्डर पर भागते हैं। मन ने दौड़ाया स्पर्शन इंद्रिय को, मन ने कहा रसना इंद्रिय से कि खट्टा मीठा चरपरा सा हो जाए, और बस रसना इंद्रिय की मांग शुरू हो जाती है। फिर हम भूल जाते हैं भक्ष और अभक्ष का विवेक। यदि हमने शाकाहार का नियम लिया है, यदि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, तो फिर हमें दवाइयाँ भी लेबल देख करके खाना चाहिए। उसमें ग्रीन और रेड का आजकल सिग्नल चलता है और फॉर्मूला भी लिखा रहता है। जब अमेरिका में लोग शाकाहार का नियम लेते हैं, जब हम गए थे 92 में 5.5 करोड़ शाकाहारी थे वहाँ पर। उस समय संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और हम लोगों ने बात की तो पता चला कि उन लोग जब शाकाहार का नियम लेते हैं तो बिस्किट भी खरीदते हैं तो लेबल पढ़ के खाते हैं कि कहीं इसमें एग तो नहीं है। ऐसा अलर्टनेस अपने त्याग के प्रति हमारी होनी चाहिए। लेकिन हम तो अपने बच्चों के बर्थडे में केक भी बाजार से बुलवा लेते हैं और पूछते तक नहीं है कि इसमें एग है अथवा नहीं। और बहुत से केक जो हैं वो एग से ही बनाए जाते हैं। कोई कोई तो लिख देता है कि एगलेस, परंतु हर कहीं क्लियरली नहीं लिखा रहता। ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संयमी लोगों की संस्कृति, जहाँ पर पाश्चात्य सभ्यता ने प्रवेश कर लिया। हम बर्थडे मनाते हैं बच्चों का तो क्या करते हैं? केक काटने के लिए 1 साल के बच्चे को चक्कू थमा देते हैं। अब बताइए, 1 साल के बच्चे को हम चक्कू पकड़ना सिखाएंगे तो 20 साल का होकर वो गोली तो चलाना सीखेगा ही ना, क्योंकि हम ही ने अभी से उसको हथियार पकड़ना सिखा दिया है। और बर्थडे मोमबत्तियां जला करके उन्हें बुझाना, अंधकार करना, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। हमने तो उसके जीवन में पहले ही साल से अंधकार करना शुरू कर दिया है।
ये नहीं, हमारे यहाँ तो हमारी सभ्यता ये कहती है कि शांति विधान कराओ, उसके नाम से दान पुण्य करो। ये सही, पहले के जमाने में भी जन्मदिन मनाए जाते थे। राजा लोग, सेठ लोग, बड़े बड़े सेठ लोग अपना कोष खुलवा देते थे कि बांटो, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, जो भी आए उसे दिल खोल करके दो। और आज हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे कार्ड छपवाते हैं, निमंत्रण भेजते हैं और फिर पार्टी रखते हैं और गिफ्ट आते हैं तो खोल खोल करके हिसाब लगाते हैं कि 10,000 खर्च हुआ तो 15,000 आना चाहिए। वहां तो कोष खुलवा दिए जाते थे और हम लोग क्या कहते हैं, लालच में कि यदि इतना खर्च होगा तो इतना तो आ ही जाता, चलो अच्छी सी पार्टी रख लेते हैं। ये क्या बर्थडे मनाने का तरीका है? ये बर्थडे मनाने का तरीका नहीं है, ये तो हमारे मन का असंयम है, ये हमारे मन की अनर्गल मांग है। हर चीज के प्रति संयम होना चाहिए। जब यदि हम संकल्प कर लेते हैं कि हम सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनेंगे, व्हाइट कपड़े पवित्रता के द्योतक हैं, येलो कपड़े पहनेंगे तो जो कलर्ड कपड़े बाजार में बिकते होते हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता, खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने त्याग कर दिया, अब वो हमें दिखेंगे भी नहीं। जो चीज हम उपयोग में लाते हैं उन चीजों पर हमारी नजर जाती है। जैसे हमने आलू खाने का त्याग कर दिया, प्याज खाने का त्याग कर दिया, तो आलू बंडा हमें कभी दिखेंगे ही नहीं। फिर केला बंडा दिख सकते हैं लेकिन आलू बंडा नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार से जब हमारा संकल्प हो जाता है तो उस चीज से हम मुक्त हो जाते हैं। मन ने कहा घ्राण इंद्रिय से सुगंध चाहिए, फिर हम अपने कपड़ों में स्प्रे कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि इत्र कैसे बनता है। असंख्यात जीवों की हिंसा से इत्र का निर्माण होता है। बहुत पहले कभी पढ़ा था कि एक शीशी इत्र का इस्तेमाल करने में 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। यानी असंख्यात जीवों की हिंसा से इन चीजों का निर्माण होता है। लेकिन आज तो बिल्कुल कॉमन हो गया है, बिना उसके तो घर से बाहर नहीं निकलते। मन ने कहा नेत्र इंद्रिय से सुंदर सुंदर रूप चाहिए, फिर टेलीविजन, मूवी। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे जिन्हें संस्कारित करना हमारा कर्तव्य है, हमारे सामने साथ में बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठ के हमें ऐसी मूवी आदि नहीं देखना चाहिए। पहले जब बच्चे मूवी देखने जाते थे, बड़े होकर भी, तो अपने माता पिता को बताने में संकोच करते थे कि हमें फिल्म देखने जाना है। और आजकल तो सपरिवार फैमिली सहित जाते हैं। कोई मर्यादा नाम की चीज ही नहीं रही। मर्यादा का खत्म होना ही असंयम कहलाता है। मर्यादा के तोड़ने से हमारे अंदर कष्ट बढ़ने लगते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को बंधन में रखते हैं, अभी उन्हें भले ही तकलीफ होती है अनुशासन के कारण, लेकिन उनका बुढ़ापा अच्छा बीतता है। सीता जी ने क्या किया था? लक्ष्मण का अनुशासन तोड़ा था, लक्ष्मण रेखा पार की थी। फलस्वरूप क्या हुआ? उन्हें कष्ट भुगतना पड़ा था। मन ने कहा कर्ण इंद्रिय से कि सुंदर सुंदर स्वर चाहिए, फिर कोई भी म्यूजिक बिना परवाह किए कि भद्दा है, अश्लील है या अच्छा है, हम चालू कर देते हैं कर्ण इंद्रिय की मांग को लेकर। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर एक एक प्राणी अपनी जान दे देता है और हम 5 इंद्रियों के वशीभूत अनादिकाल से हैं। इसीलिए तो संसार में भटक रहे हैं। एक इंद्रिय के वशीभूत होकर हाथी पंचेंद्रिय मानव के जाल में फंस जाता है। वो उसकी पीठ पर बैठ करके अंकुश से शासन करने लगता है। हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? एक गड्ढा खोदते हैं, उसको फूल पत्तियों से ढक देते हैं और उसके ऊपर एक नकली हस्तिनी बनाकर खड़ा कर देते हैं। उस हस्तिनी से आकर्षित होकर, फीमेल एलिफेंट से आकर्षित होकर हाथी वहां आता है, कागज की हस्तिनी के लालच में, और गड्ढे में गिर जाता है। फिर धीरे से भोजन पानी आदि दे करके वो उसे अपने वश में कर लेता है। तो इतना विशाल काय जंगल का हाथी एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर मानव के वश में हो जाता है। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है। मछुआरा क्या करता है? कांटे में आटा लगाता है और केचुआ भी फंसा देता है मछली को खिलाने के लिए, और जल में डालता है। उस आटे को खाने के लिए या केचुए को खाने के लिए मछली आती है और उसमें फंस जाती है। केचुआ उससे कहता है, मछली से, मैं मरा तेरे लिए,
तू न मर मेरे लिए, तू मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। क्या कहता है वो कि मैंने तो तेरे लिए अपनी जान दे दी है, अब तू मेरे लिए मत मर, रसना इंद्रिय के लालच में मत आ। यदि तू मेरे लिए मरती है तो ऊपर खड़ा तेरे लिए, वो तेरी ताक में मछुआरा भी खड़ा हुआ है। तो वो केंचुआ भी उस मछली को उपदेश देना चाहता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा कमल में बंद हो जाता है। भौरा कमल का पराग लेने के लिए जाता है और भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। पराग लेने में वो इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि सूरज डूब जाएगा तो कमल बंद हो जाएगा, और कमल के बंद होते ही वो भी कमल के अंदर बंद हो जाता है। अब वो भौरा जो लकड़ी को काटने की भी सामर्थ्य रखता है, इतने से कोमल कमल को नहीं काटता। क्यों? क्योंकि वो भोग में लिप्त है। जिस समय यह जीव भोगों में लिप्त रहता है, इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। तो वो वहां बैठ करके कमल के अंदर बंद होकर के सपने देखता है। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उद्देश्यति हशिष्यति पंकजस्त्री इत्थम विचिंतयन् कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जहार। वो क्या सोचता है? रात्रिम गमिष्यति, रात तो बीत जाएगी, सवेरा हो जाएगा और कमल फिर से खिल जाएगा, और फिर मैं अभी तो पराग और सुगंध बाहर भी उड़ रहा था, बंद हो गया, अच्छा हुआ, अब तो सारा मुझे ही मिल रहा है। सवेरे जब फिर से कमल खिलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा। इतने सपने देखता है कि उससे पहले हाथी पानी पीने के लिए तालाब में आता है और कमल को नाल सहित अपने पेट के अंदर कर लेता है। भौरे के सारे सपने कहाँ चले जाते हैं? हाथी के पेट में। तो एकमात्र घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर भौरा अपने सपनों के साथ हाथी के पेट में चला जाता है। हम पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं। नेत्र इंद्रिय के वशीभूत होकर पतंगा, अभी देखते हैं पतंगा रूप के कारण उत्पत्ति हो जाती है उनकी और फिर मर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर हिरण शिकारी के जाल में फंस जाता है, बीन बजा करके सर्प को पिंजड़े में बंद कर लेते हैं। ऐसा शक्तिशाली सर्प जिसके काटने से थोड़ी ही देर में प्राण निकल जाते हैं, वो भी पिंजड़े में बंद कर लिया जाता है कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हो जाने के कारण। तो एक एक इंद्रिय जब इतना कष्ट देती, इंद्रियों की कीमत हमने समझी नहीं, अमूल्य है। सूरदास से पूछिए, जो जन्म से अंधे हैं उनसे पूछिए आंखों की कीमत क्या होती है। एक बहरे व्यक्ति से पूछिए कानों की कीमत क्या होती है। एक लंगड़े व्यक्ति से पूछिए पैरों की कीमत क्या होती है। क्योंकि हमें पांचों इंद्रियां मिली है ना, इसलिए हमें इनकी कीमत समझ में नहीं आती। जब तक मुंह में 32 दांत होते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता कि 32 दांत हैं। एक दांत टूट जाता है तो बार बार जीभ फिर वहीं जाती है, फिर समझ में आने लगता है कि कुछ कम हो गया है। तो किस लिए मिली है ये इंद्रियां हमें? इन हाथों से हमें क्या करना चाहिए? जिनेंद्र देव का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इन आंखों से हमें क्या करना चाहिए? जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, जिनेंद्र देव के दर्शन करने चाहिए। पैरों से क्या करना चाहिए? चल करके जिन मंदिर तक जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस मस्तक का सही उपयोग क्या है? भगवान के चरणों में झुकाया जाए। इन कानों से जिन देव के वचन का श्रवण करें। नहीं तो एक दंत कथा आती है कि श्मशान में एक कुत्ता एक व्यक्ति के शरीर को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तो एक सियार जो बुद्धिमान था उसे रोकता है कि तू उसके क्या कर रहा है? पैरों की तरफ जा करके कहता है उसके पैरों से खाना शुरू कर रहा हूं। वो कहता है उसके पैर मत खा, अभक्ष हैं। क्यों क्यों अभक्ष हैं? कहता है कि इन पैरों से चल करके ये कभी भी जिन मंदिर नहीं गया। फिर वो हाथ की तरफ जाता है, सियार कह रहा है, दंत कथा है, कहता है इसके हाथ भी खाने लायक नहीं हैं, क्योंकि इन हाथों से कभी इसने दान पुण्य नहीं किया, परोपकार नहीं किया, जिनेंद्र देव का अभिषेक नहीं किया। वो मस्तक
नरक की ओर जाता है। इसका मस्तक भी खाने लायक नहीं है, क्योंकि कभी भी जिनेंद्र देव के चरणों में इसने अपना माथा नहीं झुकाया है। तो पशुओं के माध्यम से उपदेश दिलवाया गया कि शरीर तक अभक्ष हो सकता है उन मांस भक्षियों के लिए, यदि हम इसका इस तरह से दुरुपयोग करते हैं। तो ये हमें शिक्षा दी किसने? संयम धर्म की शिक्षा दी कि पांचों इंद्रियों को वश में करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तो रुल्यो जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो करो, नित आओ जममुख बीच में। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे। क्या पढ़ते हैं आप लोग? तो रुलो। कभी कहा कि मैं रुलो? क्या पढ़ते हैं हम पूजन में? तो रुलो जग कीच में। कभी नहीं कहते कि मैं रुलो जग कीच में। हमें अपनी फिक्र ही कहाँ है, हमेशा हम दूसरों के बारे में ही सोचा करते हैं। तो जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तो रुलो जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो, एक घड़ी के लिए भी मत भूलो इस संयम धर्म को। एक घड़ी मत बिसरो, करो नित, बिल्कुल प्रतिपल करो। क्या? नियम संयम करो नित। आओ जममुख बीच में। आओ मतलब आयु। आयु कहाँ है हमारी? यमराज के मुख के बीच में। हम यमराज के मुंह के बीचों बीच हैं। कब वो हमें चबा ले, कोई भरोसा नहीं। इस जिंदगी का कोई भरोसा है? मंदिर में बैठे हम उपदेश ले रहे हैं पंखे से, और फिर आपका जाने का टाइम हो गया कि अब घर चलते हैं, तो आप क्या देखेंगे? घड़ी देखेंगे। तो घड़ी तो और भी अच्छा उपदेश देती है। यदि अच्छे से देखेंगे घड़ी तो वो बोलती है। पंखा तो बोलता नहीं है, घड़ी तो बोलती भी है। बोलती है कि नहीं? क्या बोलती है? बोल रहे हैं बच्चे, टिक 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 बोलती है। तो टिक, द क्लॉक सेज टिक टिक टिक, व्हाट यू हैव टू डू क्विक, टाइम इज रनिंग फास्ट अवे, वी मस्ट वर्क एंड वर्क टुडे, वेट नॉट फॉर अनदर टिक, टिक द क्लॉक सेज टिक टिक टिक। क्या कहा घड़ी ने? टिक द क्लॉक सेज टिक टिक टिक। घड़ी टिक टिक करके कहती है व्हाट यू हैव टू डू क्विक, तुम्हें जो कुछ करना है तुरंत करो, क्विक, वेट नॉट फॉर अनदर टिक, दूसरी टिक की ध्वनि की भी प्रतीक्षा मत करो। क्यों? टाइम इज रनिंग फास्ट अवे, समय बहुत तेजी से भगा जा रहा है। वी मस्ट वर्क, हमें करना चाहिए, एंड वर्क टुडे, और आज ही करना चाहिए। वेट नॉट फॉर अनदर टिक, दूसरी टिक की ध्वनि की प्रतीक्षा भी मत करो। ये घड़ी कह रही है टिक टिक करके, टिक द क्लॉक सेज टिक टिक टिक। क्या कह रही है? काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये तो हम कह रहे हैं, आप लोग तो कहते हैं आज करंते काल कर, काल करंते परसों। जल्दी जल्दी क्यों करते हो, अभी तो पड़े हैं बरसों। इसीलिए तो बैठे हैं हम आराम से, हमें फिक्र ही नहीं है। ये विषय भोग जो है अंगारे के समान जलाने वाले हैं। अंगारा क्या करता है? दाहक है, जलाता है। तो ये विषय भोग जो है अंगारे के समान जलाने वाले हैं। और यदि हमारे हाथ में कोई अंगारा रख देता है तो हम क्या करेंगे? बिना किसी से पूछे उसको फेंक देंगे। किसी से नहीं पूछेंगे कि मैं इसको फेंकूं या नहीं, तुरंत फेंक देंगे। लेकिन विषय भोगों को छोड़ने के लिए माता पिता से पूछना जरूरी है कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लूं क्या? महाराज जी ने मुझे प्रेरित किया है। आप यदि हाँ कह देते हैं तो मैं ले लेता हूं। पति पत्नी है तो पत्नी पति से पूछेगी, पति पत्नी से पूछेंगे 60 की उम्र में भी कि अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया जाए क्या। तो इतना पूछताछ चलती है। विषय भोग अंगारे के समान जलाने वाले हैं। कब धारण करना चाहिए संयम? 55 में कि बचपन में? बच्चे कह रहे 55 में और ये लोग कह रहे बचपन में, दोनों बच गए। बच्चों का अभी समय नहीं आया, 55 में देखेंगे। ये लोग कह रहे बचपन में, तो समय निकल गया, आप क्या कर सकते हैं। तो जब जागो तभी सवेरा। न धर्म 55 की चीज है और न बचपन की। जिस समय हमारी आंखें खुल जाएं समझ लीजिए कि सवेरा हो गया। मुनिराज आहार के लिए आए घर पर। बहू जो कि विदुषी थी, बुद्धिमती थी, संयम धारण कर लिया था उसने, व्रत ले लिए थे। मुनिराज को आहार कराया
और आहार के बाद नमोस्तु करके पूछने लगी, महाराज जी सवेरे सवेरे क्यों निकल आए? आए तो 10 बजे थे, लेकिन उसका प्रश्न क्या है, सवेरे सवेरे क्यों निकल आए? महाराज श्री ने कहा खबर न थी। फिर मुनिश्री ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा कि 5 साल। और तुम्हारे पति की? तो उसने कहा कि 2 साल। और तुम्हारे ससुर की? उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। अब ससुर जी सुन रहे हैं और चकरा रहे हैं, कैसी उटपटांग बातें कर रही है, क्या जवाब दे रही है। बाद में जब महाराज जी चले गए तो बहू से पूछते हैं, क्या कह रही थी तुम महाराज श्री से, मेरा जन्म नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि लोहा गरम है। बहू ने सोचा लोहा गरम है, पिताजी चलिए महाराज श्री के दर्शन करके आते हैं, वहीं इस विषय में भी बात करेंगे। ले गई उन्हें प्रेरित करके और महाराज श्री से कहा कि ये कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझसे जो वार्तालाप कर रहे थे उसका अर्थ। इन्होंने सुना कि मैं 5 साल की हूँ तो ये चकित हुए, मैं तो 25 साल की हूँ, 5 साल क्यों कह रही थी? और आपने कहा कि खबर न थी, सवेरे सवेरे क्यों निकल आए? तो उसने पूछा था कि आपने इतनी छोटी उम्र में मुनि दीक्षा क्यों ले ली, सवेरे सवेरे क्यों निकल आए? का अर्थ है इतनी छोटी उम्र में मुनि दीक्षा क्यों ले ली? तो मुनि श्री ने कहा था खबर न थी, मतलब इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब समाप्त हो जाए। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सवेरे का तारा देखते ही देखते विलीन हो जाता है, ऐसे ये मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है। पानी केरा बुदबुदा, मुझे कोई ऐसा ज्ञान तो था नहीं कि मेरी जिंदगी कितनी है, इसलिए मैं निकल आया। फिर मैंने पूछा था तुम्हारी उम्र क्या है और तुमने कहा था 5 साल। इसका मतलब यह है कि 5 साल से ही तुम धर्म पथ में चल रही हो और तुम्हारे पतिदेव को प्रेरित करके तुमने 2 साल पहले ही धर्म मार्ग पर लगाया है। अब वो भी मंदिर जाने लगे हैं, रात्रि में भोजन त्याग कर दिया है, लेकिन ससुर जी के तो दांत भी टूट गए हैं, कमर भी झुकने लगी है और समझाने से अभी तक इनको अकल नहीं आ रही है। इसलिए इनसे कहा था अभी तो रात में भी ये मांग लेते हैं कि दे दो, यदि कुछ बचा हो तो भूख सी लग रही है, इसीलिए कहा था कि अभी इनका जन्म ही नहीं हुआ। तो जब जागो तभी सवेरा, धर्म ना 55 की चीज है और ना बचपन की। जब हमारी आंखें खुल जाएं तभी हमें धर्म धारण कर लेना चाहिए। तो ये घड़ी हमें बता रही है कि बहुत जल्दी समय बीता जा रहा है। क्या कहते हैं उसको, सुबह की कली जो खिलती है उसका भरोसा है क्या वो खिल पाएगी? और एक एक करके सब चलते चले जा रहे हैं, एक एक करके सब चले जाएंगे। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती है, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो मन डगमग करता मझधारों के हिचकोलों से, एकाकी जब मैं पहुंचूंगा उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभो तुम हो, गुरु हैं, उस पार न जाने क्या होगा। ऐसा ही ये क्षणिक जीवन। तो इस घड़ी से यदि हम सबक ले लेते हैं तो समय से पहले हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपने इसमें ब्रेक लगा सकते हैं, असंयम में ब्रेक लगा सकते हैं। तो घड़ी ने भी हमें सबक सिखा दिया। इसके बाद जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ऊपर देख करके एक बार मंदिर को फिर से नमन कर लेते हैं। चैत्यालय नवदेवता के अंतर्गत आते हैं ना, कुछ लोग कर लेते हैं। तो वहां पर जब हम देखते हैं तो ऊपर भी कुछ है उपदेश देने के लिए। एक ध्वजा भी हमें उपदेश देती है। ध्वजा ऐसे ऐसे करके हिलती रहती है, मतलब वो बुला रही है कि आओ, यही सही जगह है जहां तुम्हारा कल्याण हो सकता है। लेकिन हम ध्वजा का संकेत नहीं समझते। पहले तो सबके घरों में एक ध्वजा लगी होती थी, आजकल बंद हो गई है। क्या? एंटीना होता था ना, वो ऐसे हिलता था। उसका मतलब क्या है? वो भी उपदेश देता था। उसका मतलब है कि नहीं, टीवी मत देखना, मेरे पास मत आना। लेकिन हमें उन सब की बातें समझ में नहीं आती थी और हम जितना अधिक से अधिक समय बन सकता है इन फिजूल की बातों में गंवा देते हैं। क्या मिलता है टीवी देखने से? भरत चक्रवर्ती दिखेंगे,
मिथुन चक्रवर्ती तो दिख भी सकते हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती उसमें अब पारस चैनल चल गया है, तो अब बहुत टीवी देखने का भी निषेध नहीं है, जितना बन सके देखो, लेकिन कुछ ऐसा जिससे कि आपको लाभ हो। पारस चैनल देखिए। तो इस प्रकार से एक एक चीज हमें उपदेश देती है, संयम का उपदेश देती है। जैसे आकाश में देखिए एक चील उड़ रही है, चील के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा है। अब उस रोटी के टुकड़े को देख करके दो चार चीलें और झपट्टा मारती हैं। उस लड़ाई झगड़े में क्या होता है, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिरता है, झगड़ा खत्म हो जाता है। झगड़े का कारण क्या था, रोटी का टुकड़ा, जड़, जोरू और जमीन। बस झगड़े की जड़ ये तीन ही हैं। इसीलिए जितनी भी झगड़े की जड़ हैं, कोशिश करें कि उनके प्रति हमारा ममत्व भाव कम हो। हमें अनुशासन अपने ऊपर करना है। अनुशासन करने के पहले हमें अपने को शासित करना होगा। हम दूसरों पर शासन तभी कर सकते हैं जब खुद पर हम अनुशासन लगाएं। जब तक हम खुद पर अनुशासन नहीं लगाएंगे तो दूसरों पर शासन करने का अधिकार हमें नहीं है। तो ये है पंचेंद्रिय मन वश करो, यानी 5 इंद्रियों को नियंत्रित यदि हम करते हैं तो इंद्रिय संयम और उसके साथ साथ मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके साथ ही षट काय के जीवों की रक्षा करना। षट काय के जीवों की रक्षा कैसे होगी, तो ये भी अहिंसाणु व्रत के अंतर्गत आ जाता है। जब तक हम अहिंसा व्रत को धारण नहीं करेंगे, षट काय के जीवों की रक्षा हमारे द्वारा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कोशिश करें कि कोई हमसे ना कहे, उसके पहले ही संयम धारण करने के हमारे भाव आए। बाद में अंत समय में संयम धारण नहीं किया जा सकता। जितने जल्दी हो सके निषेध में आकर्षण वाली बात ना हो, नहीं तो किसी ने कहा और हम और उल्टा चलने लगे। सेठ जी के बेटे को खांसी चलती थी। क्यों चलती थी, क्योंकि वो दही खाता था और उससे कहा जाता था कि दही छोड़ोगे तभी तुम्हारी खांसी ठीक होगी, नहीं तो खांसी ठीक होने वाली नहीं है। और सिर्फ एक चीज थी जो उससे नहीं छूटती थी, वो क्या था, दही। तो जितने भी इलाज कराते थे, पथ्य न होने के कारण सब व्यर्थ चले जाते थे। आखिर उन्होंने इलाज कराना ही बंद कर दिया। क्या हुआ, उसका शरीर क्षीण होता चला गया असंयम के कारण। एक दिन उसका दोस्त बाहर से दिल्ली से उसके घर आया। देखा उसने कि इसकी हालत तो बहुत खराब हो रही है, क्या बात है, आजकल ढंग से खाते पीते नहीं हो। बाद में एकांत में सेठ जी ने सारी बात बताई कि इसको खांसी चलती है, बहुत सारे इलाज हो रहे हैं, लेकिन ये दही नहीं छोड़ता, इसलिए इसको दवाइयाँ असर नहीं कर रही। उसने कहा कि ठीक है, छूट जाएगा। शाम को उसको घुमाने के लिए ले गया, इवनिंग वॉक करने, और रास्ते में चर्चा छेड़ दी। क्या कहा कि दही हर एक को खाना चाहिए, दही में कई फायदे हैं, सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ यदि कोई है तो दही। उसकी आंखें चकराई, दिमाग चकराया कि पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि दही अच्छा होता है। मैं तो सुन सुन करके तंग आ गया कि दही छोड़ो, दही छोड़ो, दही छोड़ो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये बताओ कि दही खाने से फायदे क्या है। उसने कहा कि 3 फायदे हैं बस मुख्य रूप से। क्या, पहला तो कुत्ता नहीं काटता, दूसरा क्या, घर में चोर नहीं घुसता, तीसरा क्या, बुढ़ापा नहीं आता। उसने कहा कि बड़े उल्टे से फायदे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुत्ता क्यों नहीं काटता। उसने कहा कि दही खाने से खांसी ऐसी चलती है, इतनी कमजोरी आ जाती है कि कुछ दिन बाद डंडा लेके चलना पड़ता है, और जब हम डंडा लेके घूमने जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो कुत्ता कैसे काटेगा, डंडे से डर करके वो तो भाग ही जाएगा। अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आया मामला। चलो ठीक है, घर में चोर क्यों नहीं घुसते, चोर इसलिए नहीं घुसते कि जो दही खाता वो रात भर खांसता है, और रात भर खांसेगा तो चोर ये समझते हैं कि इनके घर में अभी सब लोग जाग रहे हैं, इसलिए कहीं और देखो। बुढ़ापा क्यों नहीं आता, तो बुढ़ापा इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ता है। इतने दिन वो संसार में टिकता ही नहीं, समय से पहले ही चला जाता है। तो वह चाल चल की जिंदगी इज्जत से कटे तेरी, वह काम करके नाम तेरा सब लिया करें। संयम की शिक्षा लेने के लिए हमें धर्म ग्रंथों में प्रवेश नहीं करना है। यदि हम इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं एक एक को अच्छी तरह से नोटिस करें, गौर करें, तो निश्चित रूप से हमें
इन उपदेशों का भी असर दिखाई देने लगेगा। आज उपदेश असरकारी क्यों नहीं है, इसकी चिंता बहुत पहले से आचार्यों को भी थी। उन्होंने पूछा, अपने ग्रंथों में लिखा कि क्या बात है, लोगों पर बातों का असर क्यों नहीं होता। कालो कलिर्वा कलुषा शयोवा श्रोतु प्रवक्तु वचना नयोवा त्वच्छासनैकाधिपतित्व हेतु रपवाद। अपवाद का हेतु क्या है? प्रश्न किया कि हे भगवान, आज लोगों पर बातों का असर क्यों नहीं होता? क्या कलिकाल है इसलिए? कलयुग के कारण तो नहीं। हाँ, एक कारण कलयुग है, कालो कलिर्वा कलुषा शयोवा। दूसरा कारण क्या है? श्रोताओं का अथवा किसी का भी जो आशय है वो कलुषित हो गया है, मन में मलिनता बढ़ गई है। और प्रवक्तु वचना नयोवा, प्रवक्ताओं के वचन जो है वो नए पूर्वक नहीं होते। इस कारण से कुछ कारणों से जो है बात असर नहीं करती। करती तो है, यहाँ जब बैठे रहते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसा ऐसा चलता है, ऐसे ऐसे तो कोई नहीं करता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी आप। लेकिन जिनवाणी स्तुति होते होते 50% बचता है और गेट तक पहुँचते पहुँचते 25%, और घर पहुँचे तो पूरा 0% करके आराम से चैन की नींद सोचते हैं कल को किसने देखा है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यदि ऋण लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो, क्योंकि शरीर तो यहीं भस्म हो जाने वाला है, इसका पुनरागमन नहीं होता। एक चार्वाक मत ऐसा मानता है। तो वो क्या कहते हैं? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। तो बस कहने का सार यही है कि जब हमारे मन में ये बात आएगी कि हमें आचरण में उतारना है, तभी कहीं जाकर के संयम आदि की बातें, संकल्प लेने की बात हमारे दिमाग में आएगी। अदरवाइज जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। तो एक बात हम चलते चलते जरूर पूछते हैं, बताइए आप लोग भी कि आप लोग किस चीज में बैठे हैं? आकाश में। और कोई बता सकता है किस चीज में बैठे हैं? कोई बालकनी में बैठे हैं, कोई नीचे बैठे हैं, कई है ना यहाँ पर व्यवस्थाएं, लेकिन बताइए किस चीज में बैठे हैं? हम बताएं? डनलप में बैठे हैं। अब पूछिए कैसे? डनलप मालूम कैसा होता है? जब तक हम बैठे रहते हैं तब तक दबा रहता है, और जैसे ही उठते हैं प्लेन हो जाता है। तो ऐसे ही जब तक हम सुन रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, संसार आसार है, अब तो ब्रेक लगाएंगे अपने जीवन की गाड़ी में, संयम धारण करेंगे, कुछ तो त्याग करेंगे, लेकिन जैसे ही उठेंगे यदि प्लेन हो जाता है तब तो हम डनलप में बैठे हैं, और यदि नहीं होता है प्लेन तो हो सकता है डनलप में ना बैठे हों। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो इंद्रिय के वश में हो जाते हैं और एक वो जो इंद्रिय को अपने वश में कर लेते हैं। जैसे सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, और एक डैकॉयट मीन्स डाकू। दोनों के साथ पुलिस चलती है। चीफ मिनिस्टर के साथ भी 5 पुलिस जा रही है मान लीजिए, और एक डाकू के साथ भी 5 पुलिस जा रही है। दोनों में क्या अंतर है? चीफ मिनिस्टर के साथ जो पुलिस है वो चीफ मिनिस्टर के अधीन है, लेकिन डाकू के साथ जो पुलिस जा रही है वो डाकू के अधीन नहीं है, बल्कि डाकू उसके अधीन है। तो जो 5 इंद्रियों के वश में हो गया है वो कौन है? जिसने 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वो तो चीफ मिनिस्टर, और जो 5 इंद्रियों के वश में हो गया वो आई डोंट नो, यू नो वेल। तो डिसाइड योर सेल्फ, है ना, कि हम किस श्रेणी में आते हैं, और अभी से सोचने लग जाएं कि हमें भी कुछ करना है, अन्यथा ये जीवन तो बेकार, बहुत सारे जीवन तो बेकार गए ही हैं। यदि ये जीवन भी बेकार चला गया तो अगले जन्म का तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी आंखें हमें अभी खोलनी है। महावीर भगवान की जय।